Welcome to all the students to my YouTube channel. Today we will discuss about plus 2 second year English invitation 1 first poem Daffodils. Dear students, Daffodils is written by William Wordsworth, the poet of nature. Born at Cockermouth, Cockermouth, on April 7th, 1770, England, and died on 23rd April 1850. His mother died at the age of 7 and father died at the age of 13. By the help of his uncle, he completed his 10th standard Cambridge College in 1787. He married 1791 Annette, Annette, the daughter of Caroline, Caroline, and his second wife, cousin Mary, Causion Marry. Dear students, first we should know what is daffodil. Daffodil is a flower, 6 palette, तार 6टा पाखुड़ा थाए ये गोटे फूल बेल शेप्ड फ्लावर येलो इन कलर घंटी परी आमर दुदुरा पत्र बा दुदुरा बा कनियरी परी घंटी परी येलो शेप्ड फ्लावर particularly blooms फुटे spring season in England, and the poem is written in 1802. William Wordsworth, the poet of nature, written this poem, completed this poem in 24 lines and 4 stanza. 4टा stanza ହେଇଛି. In each stanza 6 lines. 6 lines poem is called the sonnet, Sectet, and last 3 lines called couplet, Couplet, couplet. The rhyme of the poem A B C C. Okay, first you watch your book. प्रथमे बही समस्ते बाहर करिबा. मु इंट्रोडक्शन दी पोएट कहूची पढ़ी पढ़ी कहिबी. You understand. William Wordsworth is one of the major poets of his time. मेजर कहिले मुख्य. जेते कवि थिले तांको समय रे समस्तन ठारु मुख्य कवि होचंती विलियम वर्ड्सवर्थ. He was honored, सम्मानित. honored कहिले सम्मानित ही थिले as England's poet laureate. Laureate means LAURD, लाड गछर पत्ररू तांकर laureate शब्दटा आछि. It means the title given to the hero of literature. साहित्य रे जी प्रवीण ताकू laureate इंग्लैंड रो उपाधि मिले. And William Wordsworth defined कहले दर्शाई छंती poetry as spontaneous overflow
of powerful feelings. What is poetry? Poetry कहले कौन? कवि भाषा रे पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस कहले स्वतः प्रवृत्त ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स जेतोले भावना शक्तिशाली हो जाए सेतोले स्पॉन्टेनियस ब्रेन रु बाहरे ताकू कविता कहा जाए। एराइजिंग कहले सृष्टि हुए केतेबेले फ्रॉम इमोशन इमोशन कहले भावना रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्वालिटी रिकलेक्टेड कहले एकाठी हवा इन ट्रैंक्वालिटी ट्रैंक्वालिटी कहले स्थिरता फॉर द पोएम ट्रैंक्वालिटी इज नेसेसरी so that poet went to jungle, went to the hillside or lakeside to write the daffodils because of the tranquility. स्थिरता लोड़ा with his sister Dorothy DOROTHY तांका भौणी डरोथी सहित जाइछन्ति नेचर को प्रकृति को जाइछन्ति। आउ गोटे पिला माने मन रखिबा this poem William Wordsworth written on his cause means this poem written by William Wordsworth of the lake not besides the lake से हृद तटरे बसी लेखि नाहंती सी संध्या समय रे दिन तांकर घरर कच कहले बारंडा रे बसिक लिखिछन्ति। when he got the tranquil mood स्थिरता जेतबेले आसी vacant mood आसीबो he is a poet of nature तांको प्रकृति कवि कहा जाए जेमि ओडिया रे प्रकृति कवि अछि गंगाधर मेहर same as William Wordsworth as the poet of nature in England and used common words to express his feelings भावना को एक्सप्रेस करबा पाई अनेक सी कॉमन वर्ड्स मीन्स गोटे साधारण पद गुड़ाक व्यवहार करछन्ति। वार्म अप पढ़िबा विशेष कथन बही को समस्त जाओ। दिस पोएम इनकॉर्पोरेट्स अंतर्भुक्त द आइडिया एंड आस्पेक्ट्स आइडिया कहले भावना एंड आस्पेक्ट्स कहले दृष्टिकोण एसेंशियल टू टी रोमांटिक पोएट्री जहाँ कि आवश्यक टू रोमांटिक पोएट्री पाई ए पोएमटा आवश्यक टिके रोमांटिक कहले कल्पना काल्पनिक कविता द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स इज एविडेंटली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम ए कविताटारे कवि हीरो काकू करचंदी डैफोडिल्स इज द मेन कैरेक्टर डैफोडिल्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम एविडेंटली कहले मुख्यतः द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम मेकिंग नेचर जी कि प्रकृति को अति सुंदर कर मोस्ट अपीरियंट कहले मुख्य फीचर कहले रूप थ्रो आउट पूरा पोएम इज फीचर बाय डैफोडिल्स आमे कवितारे पढ़िबा चारटा स्टांजा फर्स्ट स्टांजा रे दी पोएट वेंट टू दी हिल्स एंड लेक एंड कंपेयर्ड विथ हिम विथ दी क्लाउड प्रथम पारा स्टांजा रे देखिबा से निजको मेघ सहित तुलना करछन्ति एंड सेकंड स्टांजा रे आमे देखिबा इन द सेकंड स्टांजा दी पोएट्स आइडिया वेंट फ्रॉम हेवन फ्रॉम अर्थ टू दी हेवन कविकर चिंताधारा पृथ्वी रु हेवन कहले स्वर्ग को पड़ी जाइछ एंड ही कंपेयर्ड विथ द स्टार्स विथ द डैफोडिल्स विथ द स्टार्स टू द डैफोडिल्स विथ द स्टार्स because and after and again he says that daffodils is most brightly most beautiful than the stars and third stanza re
the waves. He went to the waves and he compared to the daffodils with the waves. And last stanza re, how the daffodils came in words in his eye. Takara Shruti ku aschi. And he dances with the daffodils. Making nature, Wordsworth adds a range of natural images. Wordsworth जोग करचंती range of natural images. Range कहले श्रेणी of natural कहले प्राकृतिक images गुड़ाक जमीती कि lake, tree, star, even clouds in this poem. Through nature, a tranquil mood is instantly created from the very first line. Instantly कहले हठात. प्रथम लाइन रे ही कवि आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. ट्रांक्वाल मीन्स एकुटिया कथा लिखिंट. प्रकृति में पिलाने प्रथम कविताटा लिखि सारा पर कवितार ना देते टाइटल देते आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. किंतु कवि को पसंद लगला ना जे प्रथम एकुटिया कथा लिखिक दुख कथा कहीं लिखी. सो दैट ही चेंज्ड हिज इंटेंशन एंड गिवन द नेम एज डैफोडिल्स. The atmosphere of the poem, कवितार परिवेशटा very peaceful, शांति. The use of nature creates a joyful setting. प्रकृति आज joyful setting है. Not until the poet लेटर मायोजेस केवल कवि नुह लेटर ता परवर्ती मायोजेस कहले गभीर ध्यान अबाउट व्हाट ही said as he fully appreciate the cheerful sight of the dancing daffodils. What is से जहाँ देखी फुली appreciate कहले प्रशंसा करवा द cheerful sight of the dancing daffodils. cheerful कहले आनंद, sight कहले दृश्य, dancing daffodils नृत्य करुवा daffodils गुड़ा को से आनंदर सहित वर्णना करछन्ति. And study the poem, not how Wordsworth glorifies कहले प्रशंसा करिबा the beauty of nature and the bliss of solitude. bliss कहले आनंद, solitude कहले एकुटिया रे से केतिक आनंद पाइछन्ति. Dear students, now we will go to the poem, the text, first line, 6 lines पढ़िबा. प्रथम स्टांजा मुआ को 3टा पार्ट कर देबी. प्रथमे 6 lines पढ़ेबी, तापर आउ 3टा स्टांजा एवं क्वेश्चन आंसर आउ गोटे पार्ट रे 3टा पार्ट. प्रथम 6 लाइन भितर आज पार्ट रखिबा. प्रथम 6 लाइन को कहा जाए बा 6 लाइन्स पोएम कहा जाए ससेट. आर राइम कहतली ए बी सी सी. कहीं तुम देख लास्ट वार्डटा आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड डी प्रोनाउंसिएशन होती एवं तापर प्रोनाउंसिएशन सेकेंड लाइन रही हिल्स. थर्ड रे प्रोनाउंसिएशन से क्राउड डी प्रोनाउंसिएशन है. तेणु प्रथमटा को 3 नंबरटा मिसला तेणु से कह ए. द्वितीय लाइन को नियाजिव बी ताकू मिसला 4th लाइन बी ए बी एवं शेष 2टा लाइन शेष अक्षर सामान तेणु सी सी निगला. आपको कहला राइम स्कीम. पोएम को जीवा. आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. कवि ये आई कही वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. मेघ परी मु हिल ओवर हिल्स एंड भेली रे एकुटिया बुलुची. प्रथम लाइन रे द फिगर ऑफ स्पीच कहले अलंकार. सिमिली SIMILE सिमिली उपमा अलंकार. कहीं व्हाट इज सिमिली? सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच. यह गोटे अलंकार कंपेयर्ड टू अनलाइक थिंग्स. 2टा वस्तु को तुलना करा जाइथिबो. 2टा एक धर्म एकाठ थिबो आउ सेठरे एज किंबा लाइक लागिथिबो कहले ताकू कहा जाय सिमिली.
जदि तुलनात्मक एज कि लाइक नहीं ताकू कहुँ मेटाफर। तो ये सिमिली अलंकार है कहीं कवि ये विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्ड हिमसेल्फ विथ द लोनली क्लाउड। सी एकुटिया मेघ भी आकाश रे एकुटिया, तेणु मेघ को एकुटिया मेघ को सी तुलना करछंती। काश से माने कोड अच्छे मेघ गुड़ाक दैट फ्लोट्स ऑन हाई, जे कि ओवर भैल्स एंड हिल्स, भैल्स एंड हिल्स रे जो माने कि उच्चरे आकाश रे उड़ुछंती। When all at once I saw a crowd, से केतिकी देखिछंती हठात से देखिदेले I saw a crowd, crowd कहले प्रचुर, a host of golden daffodils, a host means प्रचुर, a group of golden daffodils। पिला माने तमे कहब सा आपण कहउतले द कलर ऑफ द daffodils जे आलो एटे गोल्डन कथा काहे कवि लिखिले? नो नो, that he very much interested to the daffodils, daffodils ताकू बहुत भल लगी, तेणु सी ताकू मो सुना daffodils बोली कहीदेले, गोल्डन कहीदेले, बट पर्टिकुलर कलर इज येलो। Besides the lake, से माने कोड अच्छी, where are the daffodils? The daffodils are the besides the lake, beneath the tree, besides the lake, lake कलर हद, besides the lake, besides कहले lake रो पार्श्वरे, उभय पार्श्वरे, beneath the tree, tree कहले गछर तले, गछ छाईर तले, beneath the tree। से माने कौन करथुले? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, फ्लटरिंग कहले हैंगिंग झुलुथुले, डांसिंग कहले नाचुथुले, इन द ब्रिज, ब्रिज कहले पवन बा विंड। एठी लास्ट लाइन डारे कवितारे आसीबो व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, फर्स्ट लाइन सिमिली, एंड प्रथम पैराग्राफ रो लास्ट लाइन रो फिगर ऑफ स्पीच होची पर्सनिफिकेशन, मानवीकृत। Means the poet compared what is personification? It is also the figure of speech, inanimate the inanimate as animate, जोड़े कि निर्जीव को मध्य कवि सजीव कर देइचंती। जे डाफोडिल गुड़ा को कौन लिखिदेले सीए? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, पवन जदिओ से गुड़ाक झांकी होतुला, हलुथुला, झुलुथुला, किंतु कवि कहले नाई नाई से माने पवन रे डांस करछंती लाइक द मैन, like the woman। so it अलंकार हला personification, okay। and the poet went to the hillside, ମୁଁ आउथरे मने पकई दउची, with his sister Dorothy, DOROTHY। एटा फास्ट पार्टटा पिला माने, आउ नेक्स्ट पार्ट रे मु अन्य 3टा स्टांजा कहिबी एवं तापरे क्वेश्चन आंसर भी कहिबी। प्लीज हाउ यू फील about my teaching, please like and subscribe. Thank you all. Good night.